जैसा आप सभी को ज्ञात है, ये सिद्धपीठ आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट करती है, लोगों के दुख हरती है, भटकती आत्माओं की मुक्ति, तंत्र विद्या से पीड़ित लोगों को निजात दिलाती है, विकार रहित करती है एक ध्यान के माध्यम से। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो शारीरिक कष्टों को लेकर घूम रहे हैं, फिजिकली प्रॉब्लम, रिपोर्ट सही आ रही है, तो लोगों के दिमाग में एक ही बात जाती है हमेशा कि रिपोर्ट में अगर कुछ नहीं आया तो ये गलत है। गलत का मतलब किसी तांत्रिक ने कर दिया या इसको गलत हवाम का रोग है। मेडिकल साइंस वहीं तक पहुंचेगी, रिपोर्ट में ही होगा जहाँ तक उन्होंने मेडिकल साइंस की रिसर्च हुई है। अब जहाँ तक हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाएं, ऑर्गन्स, बहुत सारे मामले, ब्लड के अंदर क्या क्या है, उस परमात्मा ने, उस मालिक ने, उस अलग पुरुष ने, उस भगवान शिव ने, उस गोरख ने, इस माँ प्रकृति ने जो हमें बनाया, वो तो उसी को पता है कि प्रॉब्लम क्या है। इसको कोई भी नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हिल हिल कर ड्रामे करते हैं, बताते हैं आपको ये हो गया, ये हो गया। छोड़ दो सब भगवान पे, वो आपको आप देखेगा, पर देखेगा जब ना, जब आप उससे कनेक्ट हैं। तो इस सिद्धि में जैसे कि लोग जुड़े हुए हैं, सभी मुझे जानते ही हैं। जब कोई भी हम रिसर्च करते हैं सिद्धि पे, बहुत सारे मामलों पे रिसर्च की, माइग्रेन पे की, सर्वाइकल पे की और बॉडी पेन पे की। अभी जब मैं हरिद्वार हनुमान जयंती पे था तो उस परमात्मा का आदेश हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे बीमार हैं जिनके सेल्स एक्टिव नहीं हैं, वीक पड़ गए। अब ये महाराज जी से बात तो होती है हमारी, पर अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अब भी मुझे मेरे दिमाग पे थोड़ा थोड़ा, मेरी आंखों में उनका असर है। मैं होश में हूँ पर उनका थोड़ा सा मेरे दिमाग पे प्रभाव है। अभी हमने शक्ति को यूज़ किया कुछ देर पहले, तो इस सिद्धि में बहुत जागना पड़ता है। अब रात के 1-1:15 बजे है, तो मैंने अलग पुरुष से, उस माँ प्रकृति से, उस सकारात्मक ऊर्जा से बात की कि जो सेल्स वीक पड़ते हैं वो हमारे ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है उनको। और ये तो रिपोर्ट में नहीं आता सेल्स वीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या एनर्जी जा रही है, नहीं जा रही है। तो ये सेल्स कैसे परमात्मा के द्वारा शक्ति पाएं, इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं और अभी 5-6 लोगों को ट्रीट कर रहे हैं जिनको राहत मिल रही है। देखिए, पूरी कोशिश है कि लोग ठीक होंगे और ठीक हो रहे हैं। और कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बेवकूफ़ से लोग हैं, ऐसे ही बहका दो। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आराम पड़ रहा है। डिस्क में प्रॉब्लम है और बॉडी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लेके घूम रहे हैं। अब रिपोर्ट में नहीं आता तो डॉक्टर तो तुक्के से दवाइयाँ खिला रहे हैं ना आपको। या आप कहीं पढ़े लिखे लोग होकर कैसे कैसे नग मालाएं पहन लेते हैं कि इससे आराम मिलेगा, इससे कोई हाथ में कैसे कैसे ब्रेसलेट पहन के घूमता है। क्या पता क्या क्या कर रहे लोग, या तांत्रिक को बजा के झाड़ा लगवा रहे हैं, बलि दे रहे। ये परमात्मा के काम नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा, स्थान भले ही हमारा बड़ा ना हो, पर शक्ति बड़ी है तो स्थान भी बड़ा है। अब बिल्डिंगें खड़ी कर दो पर कोई सकारात्मक ऊर्जा, कोई परमात्मा की कृपा ना हो,
तो एक मनोरंजन का साधन ही कहा जाएगा। तो इसमें उसकी कृपा से हमने पाया, अभी जैसे हरिद्वार में तो हमने 50-40 लोगों पे शक्ति को यूज़ किया, उन्होंने अलग तरह से महसूस किया। और जिन लोगों ने महसूस किया है वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसमें वो आप लिखेंगे कि आपने कैसे कैसे महसूस किया, आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने जो प्रॉब्लम थी हमें जबकि सारी बताई भी नहीं, आपने बाद में बताई कि जब परमात्मा ने कृपा की वहीं पर आपको शक्ति ने छुआ, उन्हीं सेल्स को, उन्हीं कोशिकाओं को छुआ और आपको राहत मिली। और आप मेरी काफ़ी वीडियो देखेंगे और मैं आज जो देख रहा हूँ वो मेरे थोड़ा सा प्रभाव मेरे दिमाग पे है उनका, क्योंकि मैं इस समय सिद्धि पे हूँ, इसीलिए मैं ऐसा लग रहा हूँ आपको। और किन्हीं भी लोगों को परेशानियाँ हैं, शारीरिक ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत घूमते रहते हैं, रिपोर्ट कराते रहते हैं और रिपोर्ट में नहीं आता तो पता नहीं कैसी कैसी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उनको कि मुझे राहत मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो एक बार जुड़ें, मिलें, संस्था में आएँ। और एक बात मैं सभी को ज़रूर कहूँगा कि आपको बात कोई भी करनी है सीधा मेरे से कर सकते हैं। रविवार को दरबार लगता 11:30 बजे, खुल के मेरे से बात किया करो। देखो, इन बीमारियों के बारे में अगर कोई बात करते हैं, आप विचलित हैं तो सीधा मेरे से बात करेंगे आप। और फ़ोन पे मेरे से बात करनी है तो शनिवार को 7:30 से 8:30 के बीच में मेरे से बात कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं, गंभीर विषय पे बात कर सकते हैं। और जब आप परमात्मा की कृपा पाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो 90% लोग महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी में जो बीमार हैं, ये मैं आज की वीडियो जो डाल रहा हूँ टोटली फिजिक्स पे डाल रहा हूँ, शारीरिक बीमारियों पे परमात्मा के दरबारों में केवल चीख चिल्लाटे सुनती हैं, धागे तवीज़ बना के दिए जाते हैं, बलि देते हैं, शराब चढ़ाते हैं। ये परमात्मा के दरबार नहीं। अगर बुरी शक्ति है तो परमात्मा मुक्ति कराएगा, धागे तवीज़ की जरूरत नहीं। कहाँ के धागे तवीज़? जब जो आत्मा आपको प्रताड़ित कर रही थी तो फिर धागा तवीज़ किस बात का भाई, जब मुक्ति हो गई? कभी पूछा करो। बलि, एक जान लेके दूसरी जान को ऑक्सीजन दे रहे आप, शराब चढ़ाना क्या गलत क्रियाएं? ऐसा नहीं। ये तो हुआ परमात्मा का दरबार, और परमात्मा ने ही हमें बनाया है। तो मैं तो जो भी अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मैंने पाया, हम इस पूरे इन्वायरमेंट पे सिद्धि कर रहे हैं। और जिन्हें हम परमात्मा भगवान हमारे मालिक हैं, वो सभी हमें कहीं ना कहीं ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने इस प्रकृति में बैठकर सर्च की, रिसर्च की। ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक जिन्होंने हमें जीने का एक रास्ता दिया, पर हम उस रास्ते पे ना चले और फिर विकार उत्पन्न होने लगे। ऐसे ऐसे वायरस हमारे शरीर में आ जाती हैं कि मेडिकल साइंस पे उसका कोई सिस्टम ही नहीं। अब जैसे कोरोना जैसी महामारी आई, पता नहीं लोग क्या क्या खाते रहे, कुछ भी करते रहे, और सरकार ने बहुत मदद करने की कोशिश की। भाई सरकार तो अपनी तरफ से हेल्प कर सकती है, उन्होंने औषधियों का भी किया, पर हमारी सिद्धि में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल भी गिरा था और वो हैं और वो ठीक हुए। और जिनको ये, मैं एक आपको बात कहूँगा कि जिनको एक बार ये कोरोना बहुत उच्च स्तर का हो गया, हैवी, उसमें हैवी वायरस, उनको ये हर साल अब भी परेशान कर रहा है। अगर किसी को जो वीडियो देख रहे हैं
किसी को ये वायरस बार बार परेशान कर रहा है हर साल, वो ज़रूर मिले, रास्ता मिलेगा आपको, पता चलेगा भगवान है क्या। मेरा पूरा जीवन उस परमात्मा की शरण में, उसके साए में यही है कि परमात्मा के यहाँ खाली घंटी ना बजाएं, उसका ध्यान करें, सर्च करें, अपने आप को जानें, उस प्रकृति तक जुड़ें और उसकी कृपा पाएं। मेरा ये मतलब है। तो मैं तो ये कहूँगा, ये दरबार जो है ये परमात्मा की एक वर्कशॉप है। ये अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की, भगवान शिव की, माँ दुर्गा की, माँ जगत जननी की एक वर्कशॉप है। ये धन्वंतरी जी की वर्कशॉप है, ये चरक ऋषि की वर्कशॉप है, ये पतंजलि ऋषि की वर्कशॉप है, ये सुश्रुत ऋषि की वर्कशॉप है। जब आप आएंगे, जुड़ेंगे और कुछ दिन ध्यान करेंगे, सुनेंगे, एकदम कुछ नहीं होता। ऐसी गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में जन्म ले रही, जो रिपोर्ट इग्नोर कर रही, तो हम धक्के ही खा रहे। फिर पेट में दर्द, सीने में दर्द, ऐसे दर्द, वो दर्द, कटता ही नहीं कहीं पे। तो इसके रास्ते मिलेंगे। और मैंने जीवन अपना नाथ जी की शरण में बैठकर आपके लिए लगा रखा है। अभी मैं साधना ही कर रहा था, तो ऐसा लगा कि लोगों तक संदेश दिया जाए, तो उसकी कृपा से मैं संदेश देने बैठ गया। जब वो प्रभाव होता है सिद्धि का, तो मुझे ऐसा ही हाल होता है जैसे आंखें नहीं खुल के देती। तो रात का 1 सवा बजा था, वीडियो डाल दें। और जैसे मैं कह रहा था, कोरोना आया तो सरकार ने हमारी भरपूर मदद की, इंजेक्शन भी लगे, सब कुछ हुआ। पर इसके ऊपर देख लो रिजल्ट, बहुत गंभीर विषय है। तो हमें आध्यात्मिक होना है और ध्यान नहीं होना है। खाली ये नहीं हमने भजन गा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तिलक लगा लिया ना। परमात्मा का मतलब है ध्यान, उसकी कृपा से उसके बनाए हुए इस देवालय को, ये देह के अंदर बैठा आत्मा रूपी भगवान आपको सही दिशा में ले जाता है, पर इग्नोर करते हैं आप। मानना पड़ेगा आपको इस बात को। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे आपको ऐसी शारीरिक बीमारियां जो रिपोर्ट में आके भी स्पेशलिटी होम में जाके नहीं कट रही, तो जुड़ें। और जिन लोगों ने अभी हरिद्वार में थे, उनके ऊपर इस शक्ति की कृपा हुई, तो उन्होंने क्या महसूस किया, कैसा लगता है, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और जुड़े हुए लोगों को समझाएं, बताएं कि परमात्मा केवल भूतों का इलाज नहीं करता, ये परमात्मा की वर्कशॉप है। परमात्मा हर चीज़ का निवारण करता है। अब भाई ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा आश्रम है, दीवारें देखते रहो आके, अच्छे लोग रिसेप्शन पे हैं, यूं हैं यूं। सीधा साधा सा दरबार है। यहाँ पाएंगे आपको, जो आदमी हैंडल कर रहा हूँ, मैं करता हूँ दरबार को, टाइम पूरा दे के समझाएंगे, फिर उसमें प्रैक्टिस ही करेंगे जैसे जैसे, और आप परफेक्ट होते चले जाएंगे और शक्ति को महसूस करेंगे। ये शक्ति प्रयोग की है, प्रैक्टिकल की है, एहसास कराती है कि मैं हूँ, तू घबरा मत, ठीक होगा। तो मुझे आपको यही कहना था, और फिर कह रहा हूँ, सीधा मेरे से बात करेंगे आप। बस काफ़ी समय ऐसा लगा दिया है। और पहली बात तो दरबार में आके बात करें, 11:30 बजे दरबार लगता है हर रविवार को, और फ़ोन नंबर हैं, उस पर बात कर सकते हैं आप कि दरबार इस दिन लगेगा, या छुट्टी है नहीं है। और बाकी उस दिन बात नहीं करनी है तो आप मेरे से शनिवार के दिन 7:30 से 8:30 के बीच में बात कर सकते हैं। गंभीर समस्या हो तो, ये नहीं मुझे हल्का सा सिर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। हमने आपको रास्ते दे रखे हैं, उन रास्तों को अपनाएं, उसकी कृपा पाएं, और सिद्धि का प्रचार करेंगे सभी, और जुड़ेंगे, कनेक्ट रहेंगे। और अभी हनुमान जयंती पे था,
2 पर्व ऐसे हैं, हनुमान जयंती और शक्ति दिवस, इस पे जरूर जाएं, और नहीं तो स्थान के नियमों का पालन करते हुए उन नियमों को पूरा करेंगे सभी। अलग परिवार पे आपको मैसेज मिल चुका है। स्थान की मर्यादाओं को भंग न होने दें, पूरे नियम से चलें। तो परमात्मा, फिर कह रहा हूँ, केवल ये गलत चीज़ों का ही निवारण नहीं करता, उसने हमें बनाया है भाई। अगर आप सत्य के पथ पे चलते हैं, सत्कर्म करते हैं, किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी में मदद कर रहे हैं, तो परमात्मा आपकी मदद ज़रूर करेगा। और ये खाली ऐसा नहीं है, आपको महसूस कराएगा, देखो आप ठीक हो रहे हैं। समय तो लगता है, धैर्य रखें, और सभी धैर्य रखने वाले इंसान यहाँ पे आए और परमात्मा की कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम।